अगर बात करें परसेंट की तो दो चीजें। सबसे पहले तो आपको ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कहीं पर परसेंट दिया है तो अगर परसेंट को हमें भिन्न रूप में क्या करना है, बदलना है। तो परसेंट को भिन्न रूप में यदि हम बदलेंगे, यानी कि एक प्रकार से कहा जाता है कि परसेंट को क्या किया जा रहा है, परसेंट को हटाने का काम किया जा रहा है। तो परसेंट को हटाने के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपको क्या करना है, 100 का सिर्फ भाग देना है, और इसका काफी डिटेल हमने आपको बताया है। दूसरा, अगर कहीं पर भिन्न रूप दिया है, कोई P/Q के रूप में दिया है, अंश बटे हर के रूप में दिया है, और वो भिन्न के रूप में दिया है, और उस भिन्न को अगर हमें परसेंट में क्या करना है, बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, कह सकते हो आप कि प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ये दो चीजें तो हमने आपको बताई है, नहीं बताई तो अभी बता रहे हैं कि अगर परसेंट दिया है और प्रतिशत को यदि हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रतिशत में हमको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखना, यहां पर परसेंटेज के जो सवाल हैं वो अधिकतर जब भी कभी कोई परसेंट दिया होगा, जैसे आपका जब भी कभी कोई परसेंट दिया है, हम इसको या तो भिन्न रूप में तोड़ लेंगे, तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, या फिर भिन्न रूप से परसेंट में बदलने की क्या पड़ेगी, जरूरत। तो उसके लिए हमने आपको टेबल बता ही दी है, मतलब टेबल पहले भी बता दी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो टेबल फिर से यूज कर लेंगे कि 1 बटे जो आपका 1 जो है वो हमेशा 100% के बराबर रहेगा, 1/2 जो है वो आपका 50% के बराबर रहेगा, इसी प्रकार 1/3 जो है वो आपका 33 सही 1/3% के बराबर रहेगा। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे भिन्न रूप के परसेंट याद रखने हैं। अब याद हमने ये भी नहीं कहा कि आप एकदम से इनको कंठस्थ याद कर लें, हमने कहा 1 से लेकर 1/20 तक के परसेंट को आप क्या कर लें, एक पेज पर लिख लें, बस उनको पेज पर लिखा रहने दें, सवाल आप सॉल्व करें। बार बार जरूरत पड़ेगी आप इनके परसेंट के मानों को, भिन्न के रूप जो परसेंट मान दिए हैं उनको डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करने में यूज कर लेंगे। जब धीरे धीरे आप सवाल लगाएंगे तो वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की। अब बात करते हैं, ये तो लगभग आपको हम बता चुके हैं और अधिकतम इसकी प्रैक्टिस भी करा चुके कि कहां पर क्या होगा। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। यहां पर दूसरा कंसेप्ट जो आपको ये भी हम समझा चुके, लेकिन फिर भी एक बार समझाते हैं। हमने आपको कहा था कि जो भिन्न है, यानी कि जो आपकी भिन्न रूप दी रहेगी, उस भिन्न का अर्थ हम क्या समझेंगे, या यूं आप कह सकते हो कि जो आपका परसेंट दिया है, सपोज दैट यहां पर क्या दिया गया है, 20% दिया है। इस 20% की यदि बात कहें कि इस 20% जो आपका परसेंट में दिया गया है, इसको यदि हम भिन्न रूप में चेंज करें, तो आपको हमने बताया था कि परसेंट को भिन्न रूप में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यह जो भिन्न के रूप में किसके बराबर रहेगा, तो 1/5 के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या होता, तो ये मतलब भी हम तुम्हें समझा चुके, फिर भी तुम्हें एक बार समझा रहे। ये नीचे की संख्या जो कहलाएगी वो हमेशा मूल संख्या को ही क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा। ये मूल संख्या कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि इसको मूल संख्या करें। हम जब प्रॉफिट लॉस के सवालों पर जाएंगे, हम किसी अन्य सवालों पर जाएंगे, तो इसको प्रारंभिक राशि मान के चलेंगे, प्रारंभिक राशि मान के चलेंगे। अब चूंकि प्रॉफिट लॉस के सवालों पर जाते हैं तो वहां पर तो मूल संख्या रहती नहीं, वहां पर यह जो है वो आपका क्रय मूल्य रहता है। तो हमेशा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहेगा 20% का लाभ हमको होता है किसी वस्तु को बेचने पर। तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का मतलब है 1/5 भिन्न के रूप में, जहां 5 रुपए हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, और 5 रुपए पर 1 रुपए का अगर हमको लाभ हो रहा है तो फिर हमारा विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, निश्चित सी बात है 6 रुपए। तो हम इसको, इस कंसेप्ट को बार बार, जरूरी नहीं कि केवल मूल संख्या की बात करें, कहीं पर भी यूज किया जाएगा, चाहे वो क्रय मूल्य के केस में हो, चाहे मूल संख्या के केस में हो। यहां तक कि अगर ये मूल संख्या और क्रय मूल्य की बात नहीं करें, वो कहते हैं, एक यहां पर प्रश्न लिख लिया है कि राम की जो आय है वो श्याम से, ध्यान से सुनना है, श्याम से 20% अधिक है। तो यहां पर क्या कहा है कि राम की आय जो है वो श्याम से क्या है, 20% अधिक है। तो इस 20% का मतलब क्या है, 1/5। इसका मतलब किससे कह रहा है, राम की जो आय है वो तुलना किससे करा रहे हैं, श्याम की आय से। तो हम यहां मानेंगे कि जो श्याम की आय है वो क्या है, आपकी 5 रुपए है या 5 यूनिट है।
तो 20% अधिक है उसकी, तो इस 5 का 20% कहां होगा, ऊपर 1 में, यानी कि उसकी आय जो है वो 1 रुपए अधिक होगी। यानी कि राम की, अगर श्याम की आय 5 है तो राम की आय 1 अधिक है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी आपकी 6। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि हम हमेशा ये कंसेप्ट लेके चलेंगे कि जो भी परसेंट रहेगा उस परसेंट को अगर हम भिन्न के रूप में तोड़ते हैं तो जो ऊपर का जो अंश है, यानी कि जो ऊपर का जो अंश पार्ट है और जो नीचे का हर पार्ट है, हर पार्ट जो आपका नीचे वाला भाग है वो हमेशा मूल संख्या को बताएगा या जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करेगा। जबकि ऊपर का जो भाग है, ध्यान रखना है, ऊपर का जो भाग है वो हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा, उसके ही प्रतिशत परिणाम को क्या बताएगा, ये बताएगा। ये हम पहले भी बता चुके, लेकिन फिर से आपको एक बार रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि अब सीधे सवालों पर चलते हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि केवल यही कहे, हमने कहा 20% का मतलब ये है, इसका मतलब आप चाहो तो 40% भी ले सकते हो कि अगर कोई कहता है कि सपोज दैट ये दिया गया है आपका 40%, तो 40% जो है वो कितने के बराबर है, तो आप वैसे तो डायरेक्ट याद रखें कि 40% जो है वो 2/5 के क्या है, बराबर। यहां पर जो 5 है, ध्यान रखना है, जो 5 है उस 5 का ही, ध्यान से सुनना है, इस 5 का ही, ये तो मूल संख्या है 5, और इस 5 मूल संख्या का ही ध्यान रखना है 40% जो है वो कहां पर रखा हुआ है, ऊपर अंश में रखा हुआ है। हमेशा कोई भी अगर परसेंट हम भिन्न के रूप में तोड़ते हैं तो नीचे की संख्या का ही प्रतिशत परिणाम कहां रखा रहेगा, ऊपर रखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि इस 5 का 40% कहां है, आपका 2 है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 5 का 40%, परसेंट का मतलब 100, आप काट दोगे तो आप जैसे ही इसको काटोगे, 0 से 0 काट दिया, 5 से 10 दो बार काट दिया, 2 से 4 दो बार काट दिया, यानी कि उत्तर कितना आया, 2। और 2 ही आपका कहां रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। तो हमेशा नीचे वाली संख्या का ये परसेंट हमेशा कहां रहेगा, आपका अंश में रखा हुआ रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं? अब इसी के आधार पर हम सवालों को कर लेंगे। यदि कोई कहे तो ये हमारी हमेशा मूल राशि होगी, मूल संख्या होगी, क्रयमूल होगा, जिससे तुलना कराए जाए वो ये होगा। लेकिन जो दिया गया है ये ऊपर, ये इसी का प्रतिशत परिणाम होगा। 5 का 40% क्या है, 2 है। 5 का 20% क्या है, आपका 1 है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इसको आप क्या कहेंगे, एक प्रकार से इसको कह सकते हो आप प्रतिशत परिणाम कह सकते हो कि ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत परिणाम कहलाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? अब बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, जरूरी नहीं कि केवल यही। जैसे कि कोई कहता है कि 37.5%, यानी कि 37.5% कितनी परिणामी भिन्न के बराबर है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये 37.5% जो है वो कितने के बराबर होता है, भिन्न में 3/8 के क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर बात करें तो ये 37.5% का मतलब है 8 का 37.5% कहां रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर वो ये कहते हैं, यहां पर एक सवाल हम कर ले लें, वो कहता है बताओ सीता की जो आय है या सीता का जो खर्चा है, यानी कि सीता का जो खर्चा है वो रीता से 37.5% अधिक है। अगर वो ये कह रहा है तो इस 37.5% का मतलब क्या, हमने 37.5% को लिख लिया 3/8। इसका मतलब सीता का जो खर्चा है वो किससे तुलना करा रहा है, रीता से। तो हम यहां मानेंगे कि रीता का खर्चा अगर 8 रुपया है तो उससे 37.5% अधिक, तो 8 का 37.5% कितना हुआ, आपका 3। यानी कि जो सीता का खर्चा होगा वो इस रीता के 8 से 3 क्या होगा, अधिक। तो अगर रीता का 8 है तो सीता का निश्चित सी बात है कि 8 में आप क्या कर दोगे, 3 जोड़ दोगे, यानी कि 11 रुपए खर्चा किसका होगा, सीता का। बात समझ पाई कि नहीं? अगर वो ये कहे, जरूरी नहीं वो ये कहे, यहां पर कहता है बताओ मोहन की आय सोहन से 37.5% क्या है, आपकी कम है। अब कम का मतलब क्या, यहां कम का मतलब यह है कि अगर हम यहां पर फिर वही 37 सही 1/2% या 37.5% को भिन्न रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3/8। इसका मतलब है कि यहां पर अगर मोहन और सोहन की आय की कंपैरिजन करा रहे हैं तो मोहन की आय किससे कंपेयर हो रही है, सोहन से। तो सोहन से कितना कम है, 37.5%। तो सोहन की जो है वो आपकी आय कितनी है, हम मानेंगे यूनिट इकाई के तौर पर कितनी मानेंगे, 8। तो इस सोहन से मोहन की कितना कम है, 3 कम है। तो अगर सोहन की 8 है तो सोहन से इसकी कितना कम है, 3 कम है। तो निश्चित सी बात है कि मोहन की कितनी होगी, 5। यानी कि उनकी आय का अनुपात कितना आएगा, 5:8 आएगा।
बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि अगर इतने कम है तो हम कम कर देंगे और उतना अधिक है तो हम उतना परसेंट क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। बात समझ पाई कि नहीं? नीचे की संख्या हमेशा मूल संख्या या मूल राशि को बताएगी, क्रय मूल्य को भी बताएगी, जिससे तुलना कराया जा रहा है उसके मान को प्रदर्शित करेगी। और ये हमारे अनुसार मानी गई वैल्यू होगी। जैसे कि हम सवालों में मान लेते हैं उसी प्रकार से ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एक प्रकार से मानी हुई होगी। इसको हम यूनिट इकाई के तौर पर मानेंगे और फिर उसके बाद ही हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? अब बात करते हैं जरा सवालों पर। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं सर, और इसी के आधार पर सवाल सॉल्व भी करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखना सर। पहला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या करता है, पहले उसको समझते हैं। किसी संख्या में कह रहा है कि किसी संख्या में क्या किया जा रहा है, उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर। अब देखना सर, पहले इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये सवाल है क्या, फिर इसको करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि बेसिक क्या है, फिर उसका इसका ही तरीका परसेंट रूप में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले किसी संख्या में, अब हमें नहीं पता कि संख्या क्या, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना कि जो आपकी संख्या है वो संख्या कितनी दी गई है, यहां पर मान लिया कि संख्या आपकी कितनी है, x। अब संख्या को यदि हमने x मान लिया तो वही तो किसी संख्या जिसको हमने x माना है, उस संख्या में, ये क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में हमने उस संख्या को x मान लिया तो हम उसको क्या कहेंगे, उस संख्या में, यानी कि x में क्या कह रहे हैं, उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर। यानी कि इस संख्या में किसको जुड़वा रहे हैं, उसके का मतलब यहां से क्या अर्थ निकाला जा रहा है, उसका मतलब उसी संख्या के, यानी कि उसी संख्या के 16 सही 2/3% जोड़ने पर। यानी कि अगर संख्या आपने x मानी तो x का ही 16 सही 2/3% किस में जोड़ने को कह रहा है, वो मूल संख्या में जोड़ने को कह रहा है। और कह रहा है कि तब प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है, तब प्राप्त संख्या 4956 जो है वो आपकी हो जाती है। तो फिर पूछा है कि बताइए संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या है। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई x में, x प्लस x का 16 सही 2/3% बराबर कितना दिया गया है, 4956। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, वही हमारी क्या होगी, मूल संख्या होगी, यानी कि संख्या जो पूछी गई है वही मान होगा। इसको सॉल्व करके मान निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरीके से बेहतर आपको और भी तरीके मिल जाएंगे, बता रहे हैं। यहां पर x लिख लिया प्लस x का मतलब मल्टीप्लाई 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को अगर हम यहां पर तोड़ते हैं, ध्यान रखना 16 सही 2/3% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है। तो आपको उस टेबल से वैसे तो याद रखना चाहिए कि आखिर उस टेबल से आपको क्या याद रखना है। तो हमने आपको बताया था टेबल में कि 1/6 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होती है, 16 सही 2/3% के बराबर होती है। तो आप 16 सही 2/3% कितनी परिणामी भिन्न के बराबर रहेगा, 1/6 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, सीधा 16 सही 2/3% की जगह पर क्या रख देंगे, 1/6 का मान रख देंगे, क्योंकि 1/6 बराबर है 16 सही 2/3% के। तो 16 सही 2/3% बराबर किसके होगा, 1/6 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4956। अब बात अगर करें तो फिर वही कि ये सॉल्व करने के लिए यदि आप देखते हो तो ये x आ गया प्लस x का गुणा 1 में कराओगे x/6 आ गया बराबर 4000 कितना आ गया आपका, 956 आ गया। अब नीचे अपन 1 मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 आपका 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 1 का भाग होता यही है कि डायरेक्ट यहां पर 6x लिख लिया जाए प्लस यहां पर x कर दिया जाए बराबर कितना आ गया, 4956। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1 और 6 का एलसीएम लोगे 6, 1 का भाग 6 में दोगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा यहां ऊपर कर दोगे उसी अंश में तो 6x, 6 का भाग 6 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा किस में कर दोगे, x में, तो कितना आएगा आपका x। बात समझ पाई कि नहीं? तो इसको सॉल्व आप करेंगे, 6 और 6x में x जोड़ दिया तो कितना आएगा आपका 7x, नीचे आपका कितना है 6 बराबर कितना आ गया 4956। अब अगर बात करें तो यहां से x का मान आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो x का मान निकाल लेते हैं सर। अगर 7x बराबर कहें तो 4956 मल्टीप्लाई 6, और ये 7 जो है वो यहां से हटा के कहां ले जाएंगे, इसके नीचे। अब 7 से इसको काट देते हैं तो कट रहा है, 7 से 49 7 बार कटेगा,
अब 5 है तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 एक अंक उतारेंगे तो 7 8 56। अब x का मान अगर कहें तो 6 का गुणा अगर हम 708 में करा दें, तो 6 का गुणा 8 में कराते हैं तो आपका 48, चूंकि 0 है तो पूरा लिख दें, और 7 का गुणा अगर 6 में करा देते हैं, 6 का गुणा 7 में, तो कितना आ जाता है 42। यानी कि 42 48 आपका क्या रहेगा उत्तर। तो ये पहला ही विकल्प आपका जो दिया गया है वो सही है कि 42 48 क्या होगा हमारा आंसर। तो ये सवाल तो आपको ये बेसिक मेथड था, लेकिन इस मेथड से नहीं लगाना, ये आना चाहिए कि भाई आखिर वो क्या कह रहा है। इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है ना, समझना। इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका देखते हैं, देखना सर जरा। इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका, हमने कहा जब परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो आप परसेंटेज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम इसी परसेंट को लेते हैं, 16 सही 2/3% जो है वो आपका दिया है। अब 16 सही 2/3% को अगर हम भिन्न रूप में तोड़ेंगे तो 16 सही 2/3% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है, तो ये 1/6 के क्या है आपका बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 16 सही 2/3% जब 1/6 के बराबर है, तो इसका मतलब अभी हम आपको समझा के आए हैं कि ये तो हमारी नीचे वाली संख्या कहलाएगी मूल संख्या, यानी कि जो 6 है वो हमारी क्या कहलाएगी मूल संख्या। और इसी मूल संख्या का 16 सही 2/3% कहां रखा हुआ है ऊपर, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। बात समझ पाए कि नहीं, क्योंकि हमेशा 6 का ही मूल संख्या का ही 16 सही 2/3% कहां रखा रहेगा, ऊपर रखा रहेगा। अब बात अगर करें तो जो मूल संख्या दी गई है, उस मूल संख्या का 16 सही 2/3% कितने के बराबर है, तो 1 के बराबर है। अब इतना समझ लेते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, अब वो कह रहा है किसी संख्या में, तो वहां पर हमने उसमें x माना था उस संख्या को, अब यहां पर x नहीं मानेंगे, अब हम इसी 6 को क्या मान लेंगे, वह संख्या मान लेंगे, क्योंकि मूल संख्या हमारी कितनी है 6। तो इस संख्या में, यानी कि 6 में, संख्या हमने क्या मान ली है 6, तो 6 में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो इस संख्या 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1, क्योंकि इसी संख्या का प्रतिशत परिणाम कहां रखा होता है, ऊपर रखा होता है। तो वो कह रहा है कि x में क्या जोड़ दो, संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दो, लेकिन हमने क्या मान ली अपनी तरफ से, 1/6 को 6 मूल संख्या मान ली, तो हम 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 ही तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो 1 है वो इसी संख्या का 16 सही 2/3% क्या है, प्रतिशत परिणाम है। तो 6 में 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है, तो प्राप्त संख्या जो है वो आपकी कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। वास्तविकता में ये तो 6 और 1 7 जो है वो आपका ये वास्तविक मान नहीं है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो 7 यूनिट मान के हम चलेंगे कि 7 यूनिट बराबर है किसके, 4956 के। तो फिर भैया यहां से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो कहोगे 4956/7 के। अब 7 से इसको भाग दोगे तो फिर वही 7 से 49 7 बार कटेगा, 0 7 से 56 8 बार कटेगा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 708। तो 1 यूनिट का मान अगर 708 है, पूछा क्या है मूल संख्या, और मूल संख्या कितने के बराबर है, 6 यूनिट के। तो इस 6 यूनिट में किसका गुणा करा दें, 708 का हम गुणा करा दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम 6 का इसमें गुणा कराते हैं तो 48, और 6 का गुणा 7 में कराते हैं तो 42, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 42 48। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। तो 42 48 आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। बात समझ पाए कि नहीं सर, ठीक है। अब चलते हैं आगे सर। इसी पैटर्न से, इसी परसेंट के पैटर्न से हम बार बार सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दिया गया है किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है, तो बताइए कि संख्या क्या है। तो देखते हैं सर जरा इस सवाल को कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर, यानी कि आप तो सीधा लिख लो 6 सही 2/3%, हम परसेंट पकड़ेंगे। इस 6 सही 2/3% की अगर बात कहें तो 6 सही 2/3% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है, तो हमने आपको मान टेबल भी बताई है, 1/15 के क्या आएगा, ये बराबर आएगा। तो 6 सही 2/3%, अच्छा यहां पर जो दिया गया है 6 सही 2/3%, ये कितने के बराबर रहेगा, 1/15 के। अब इसको चाहो तो आप 6 सही 2/3%
परसेंट को अगर भूल गए कि भैया हमें नहीं याद आ रहा, हो सकता उस टेबल में आपका मिला ही नहीं है, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 बार 18, 18 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 20/3 इंटू परसेंट को बदलेंगे किसमें 1/100 में, 20 से 100 जो है वो 5 बार, और 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 1/15। यानी कि आप चाहो तो तुरंत के तुरंत प्रतिशत परिणाम निकाल भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको याद ही हो, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे और फिर आपको परीक्षा में समय बचाएंगे। अगर बात कहें तो 1/15 ये जो है वो 6 सही 2/3% का प्रतिशत परिणाम है। अब इस प्रतिशत परिणाम की अगर बात कहें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है वो आपकी मूल संख्या है, ये जो 15 है ये मूल संख्या है। अब जो भी वो जोड़ने या घटाने की कह रहा है हम वो इसी मूल संख्या में घटाएंगे, और इसी मूल संख्या 15 का 6 सही 2/3% कहां रखा हुआ है, अंश में रखा हुआ है, यानी कि 1 में रखा हुआ है। अब बात अगर कहें किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर, यानी कि किसी संख्या को, तो हमने संख्या क्या मान ली है 15, तो हम क्या कहेंगे 15, यानी कि किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर। अब इस संख्या को का मतलब है इस संख्या को अगर आप उसके 6 सही 2/3% से घटा देते हो, यानी कि संख्या में से हमको किसको घटाना है, उसके 6 सही 2/3% को घटाना है, तो इस संख्या में से 15 में से किसको घटाने की बात करेंगे हम इस 15 का ही, इस संख्या का ही 6 सही 2/3% कहां है ऊपर, तो वो कह रहा है कि उसके 6 सही 2/3% को घटाओ। हम 15 में से किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो इस 15 का 6 सही 2/3% है। तब ये किसके बराबर हो जाता है, तब प्राप्त जो संख्या है वो 5670 हो जाती है। तो ये जो संख्या है वो बराबर किसके हो जाती है, 5670 के बराबर। लेकिन वास्तविकता में ये 15 - 1 जो है वो क्या है, यूनिट है, इकाई है, तो हम इसको क्या मानेंगे 14, 15 में से 1 घटाएंगे 14, ये 14 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 5670 के बराबर होगा। तो फिर यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो 5670 में 14 का क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। 14 का आप भाग दोगे तो 14 से 4 बार कट जाएगा 56, उसके बाद 0, और फिर आपका 5 बार पहाड़ा पड़ोगे तो 70, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 405। अब 1 यूनिट का मान अगर 405 है तो हमको निकालना क्या है सर, हमको निकालना क्या है, मूल संख्या या संख्या क्या है। तो संख्या कितने यूनिट के बराबर है, 15 यूनिट के। तो 1 यूनिट का मान अगर 405 है तो हम 15 यूनिट में किसका गुणा करा देंगे, 405 का, या 405 में किसका गुणा करा देंगे, 15 यूनिट। हम कहते थे कि एक वस्तु 405 रुपए की आती है, तो 15 वस्तुएं कितने रुपए की आएंगी, 405 में 15 का क्या करा देंगे गुणा। भैया एक कोई भी खिलौना या एक कोई